क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल्स। देखो हमने इसका क्वेश्चन कल खत्म किया था 18 19 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक मिनट सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 नहीं हुआ था, 18 हुआ था। 19 क्या दिया देखो, 60 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात क्या होगा। धारितीय प्रतिघात क्या होगा, कल हमने प्रेरण प्रतिघात से पढ़ा था, आज धारितीय प्रतिघात देखेंगे। 19 दिया देखो 60 माइक्रोफैराड धारिता, सी का मान कितना दे रखा है 60 माइक्रोफैराड। अच्छा इसको अपन चेंज करेंगे 60 इंटू 10 की पावर -6 फैराड। चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 फैराड आ गया सी का मान। ठीक, उसके बाद आवृत्ति कितना दे रखा है 600 हर्ट्ज। आवृत्ति मतलब जेड से दर्शाते हैं। अरे एक मिनट सॉरी आवृत्ति न्यू से ना, या एफ कितना है 600 हर्ट्ज। निकालना क्या है अपने को धारितीय प्रतिघात यानी कि जीटा सी। जीटा सी चाहिए, जीटा सी बराबर अपन फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, इसके पहले क्लास में हमने ये देखा था ना, जीटा एल बराबर ओमेगा एल। अब जीटा सी बराबर 1/ओमेगा सी। वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकालकर कमेंट में बताओगे। 20 नंबर देखो सीधा क्वेश्चन 20, ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई एफ। ये सबका मान पता चल गया है, पुट बस करके सॉल्व बस करना है, कैलकुलेशन है। 20 प्रतिरोधहीन एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है, उसे 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, समझ आया। देखो क्या बोला है, प्रतिरोधहीन मतलब जिसका प्रतिरोध नहीं है। एक कुंडली का प्रेरकत्व कितना है 0.5 हेनरी आया, 0.5 हेनरी 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। हमें क्या निकालना है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। चलो लिखते हैं सबसे पहले जो भी वैल्यू दी। अरे क्या क्या दिया है, दिया प्रेरकत्व तो दे रखा है, प्रेरकत्व मतलब एल ऐसे दर्शाते हैं, क्या होगा 0.5 है। फास्ट हो रहा होगा तो थोड़ा सा स्लो कर लेना। उसके बाद अपने को वर्ग माध्य मूल मान बताना है, मतलब उल्टा तभी वर्ग माध्य मूल मान में दिया है वी आर एम एस कितना है 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज आवृत्ति यानी कि एफ कितना है 60 हर्ट्ज। हमें क्या निकालना है वर्ग माध्य मूल मान किसका, धारा का। अब आई निकालने का फॉर्मूला, अच्छा जीटा एल जुड़ा है ना, तो जीटा एल लिख सकते हैं। जीटा एल बराबर क्या होगा वी अपॉन आई, आर एम एस होगा, ये तो कर सकते हैं। और तो ओमेगा कहाँ दिया है, ओमेगा निकालना पड़ जाएगा, 2 पाई एफ से निकलेगा। तो इसको तो लगाना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। ओमेगा अगर मैं पुट करूं, ओमेगा का मान 2 पाई 0.5, अरे एल का मान 0.5 ना,
जीटा जीटा बराबर ओमेगा इन 12, तो 5 दूनी 10, ये तो 31.4 आ जाएगा जीटा है। अरे अरे 1 मिनट, 60 छूट गया क्या? हाँ तो एकदम लंबा चला जाएगा। 3 6 18, 14 छक्के 84, मतलब 1884। नहीं, इसी में बनाओ, उसी में बनाओ। वी आर एम एस डिवाइडेड बाय तो उससे क्या निकलेगा? अभी जो रखा हूं उसकी मदद से। अरे यार, चलो देखो चुपचाप, पहले आधा तुम लोग घुमा डालते हो। देखो निकालना क्या है, आई आर एम एस। चुपचाप सुनो, अब एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। आई आर एम एस वी आर एम एस बटे में क्या होगा, जीटेल, और जीटेल अभी काट दिया। जीटेल वी आर एम एस, जीटेल बराबर ओमेगा इंटू एल। वी आर एम एस, अब पुट करो, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ और एल। आया? ओमेगा सॉरी क्या है, वी आर एम एस का मान 120, 2 का 2 3.14, एफ का मान 60, एल का मान 0.5। देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहां पर एक बार 0 हो गया, कट जाएगा। 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 2 बटे 3.14। आया? इतना बोल रहा था। इसको सॉल्व करोगे यार? कहां से कर पाए, दिमाग नहीं है। देखो पॉइंट के बाद कितना, तो 2 बार 0, 200 बटे कितना बन गया, ये तो भाग नहीं जाएगा। तो देखो 3 शून्य 0, पॉइंट आएगा। अब एक 0 लगाना पड़ेगा क्या, तो 2000 बन गया, 2000 बन गया, 3 6 18, 1800 के करीब पहुंचा, और 14 थी 28, मतलब 1828, 6 बार तक गया ना, तो 0.6। क्या निकालना था, आई आर एस मतलब एम्पियर। ज्यादा सॉल्व मत करो। क्या आ गया, आई आर एम एस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? हाँ। और कुछ निकालना है क्या? पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 खत्म किए क्या? 21 देखो, इधर का क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा 22 नंबर से आएगा थोड़ा बहुत। 21, 0.5 हेनरी के शुद्ध प्रेरक में 0.2 एम्पियर की प्रत्यवर्ती धारा है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज तथा धारा वोल्टेज के मध्य कालांतर ज्ञात कीजिए। कुछ भी रहे, देखो थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगा ना, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन पर आ गए। न्यूमेरिकल्स में 21 क्वेश्चन खत्म करना मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, एक ही चैप्टर से 21 क्वेश्चन। एल बराबर देखो 0.5 हेनरी, 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आई कितना दे रखा है, 0.2 एम्पियर, और क्या दे रखा है, आवृत्ति कितना है, 50 हर्ट्ज। 0.2 है, 2 है, आवृत्ति कितना है, 50 हर्ट्ज। प्रेरक सिरों पर वोल्टेज और धारा वोल्टेज के मध्य कालांतर। देखो अपने को वोल्टेज निकालना है, साथ में धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर भी बतानी है। समझ में आया? देखो अब भी मैं इसके पहले कुछ फॉर्मूला पढ़ाया था, जीटा एल बराबर वी अपॉन आई बताया था। यहां पर हमने क्या लिखा था, आर एम एस चाहिए था, आर एम एस दे रखा था तो हमने आर एम एस रखा था। इस बार हमें आर एम एस धारा नहीं दिया है, सिर्फ धारा ही दी है, धारा उल्टा तो वी बटे आई होगा। समझ में आया? देखो जीटा एल बराबर वी अपॉन आई, हमें किसका मान चाहिए, वी का। जीटा एल पता है क्या, नहीं पता,
तो जीटा एल बराबर ओमेगा इंटू एल। वी आई का मान 0.2 आई दे रखा है, खैर किसका चाहिए वी, तो वी को वही रखो, बाकी सबको हटाओ। आई इंटू ओमेगा इंटू एल। अच्छा आई ओमेगा का मान 2 पाई इंटू एल, बस पूरा वैल्यू पुट करोगे सीधा, तो कुछ नहीं बताऊंगा इधर से। ठीक, सॉल्व इसको खुद से करोगे, मैं पूरा लास्ट तक लाकर ही दूंगा, जो क्वेश्चन में लगेगा हाँ बताने लायक है उसको करवाऊंगा। 22 आंसर बता दे रहा हूं क्या, इसका आंसर दिया है 31.4 आएगा। सेम क्वेश्चन में शायद करवा दिया था एक बार और। देखो 22 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22। 22 इंपॉर्टेंट है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं प्रेरक और प्रतिरोध, इसके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट और 16 वोल्ट है। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर ज्ञात कीजिए। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर। देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या क्या जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं प्रेरकत्व और प्रतिरोध, प्रेरकत्व और प्रतिरोध, इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है कितना है 12 वोल्ट और 16 वोल्ट। हमें क्या चाहिए संपूर्ण विभवांतर। समझ में आया, देखो चित्र डायग्राम पहले बना लो। क्या जुड़ा है इसमें प्रेरक कुंडली ना और प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और प्रतिरोध, ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। इसके बीच जो वोल्टता निकलती है वो क्या आता है वी एल, और ये वाला वी आर, वी एल और वी आर। ये क्या है प्रेरक कुंडली एल और ये प्रतिरोध आर। वोल्टता का मान कितना दे रखा वी एल 12 और वी आर 16। समझ में आया, देखो क्वेश्चन में साफ बोला है प्रेरकत्व और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रेरकत्व के बीच विभवांतर कितना है 12 और प्रतिरोध के बीच विभवांतर 16। क्लियर हुआ डायग्राम से। निकालना क्या है कुल विभवांतर दिया है वी एल बराबर 12 वी आर बराबर 16, निकालना है कुल विभवांतर यानी कि वी। फॉर्मूला पढ़ रखे हैं वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, निकाले हैं परिणामी वोल्टता। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, सवाल भूल जाओ। वी आर का मान 16, 16 का वर्ग, वी एल का मान 12 तो 12 का वर्ग, 16 का वर्ग गणित बढ़ाओ थोड़ा सा 256, इसका जोड़ो कितना आएगा 6 4 10, 4 1 5 5 10, 2 3 और 1 4, 400 का मतलब 20 वोल्ट। यही वस्तु निकालना था। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। चलो आगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस और करवाऊंगा फिर ये क्लास खत्म करेंगे। इसके बाद क्लास को खत्म करता हूं सीधा, ठीक। तो ऐसे करो, एक क्वेश्चन मैं बनाने के लिए दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को बनाओगे, इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। बाकी जितना भी क्वेश्चन बचा टोटल इसमें 27 क्वेश्चन है, 22 हो गया, 23 बनाओगे, 24 25 26 27 4 क्वेश्चंस मैं कल फिनिश करवा दूंगा, फिर ये चैप्टर का न्यूमेरिकल्स समाप्त। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको प्रैक्टिस करोगे, स्क्रीन पर लगा रहा हूं देख लेना।